जय शनिदेव सबको। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मैं शुभम और मैं करीम भैया के सेकंड थर्ड आई ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले जो कंट्रोवर्सी चल रही है करीम भैया और मन्नू भैया के बीच, मन्नू भैया करीम भैया को कह रहे हैं और करीम भैया मन्नू भैया को कह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, खासकर उनको जो थर्ड आई ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, सबसे पहली वीडियो जो करीम भैया की आई थी 4-5 महीने पहले, उसमें करीम भैया ने बताया था कि जो फीस होने वाली है 3100 रुपये होने वाली है एक जो थर्ड आई ग्रुप ज्वाइन के लिए। और उन्हें सबसे मेन बात पहले ये बोली थी कि जो कुछ भी है मैं उसमें से कुछ नहीं लूँगा, सब दाम के लिए जाने वाला है और जो मंदिर खर्च में, जो निर्माण में जो पैसा लगेगा उसमें खर्च होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों ये बात नोट कर लीजिए कि करीम भैया ने कहा था कि जो पैसा है सब दाम में जाने वाला है और सब मंदिर निर्माण के लिए लगेगा। और अगली बात है दोस्तों, 3100 रुपये, उसमें लगभग 200 मेंबर जुड़े थे, 200 मेंबर जुड़े थे। और आप सभी जो थर्ड आई ग्रुप से जितने भी जुड़े हैं सभी जानते हैं लगभग 500 मेंबर हैं दोस्तों। उस समय 200 के करीब मेंबर जुड़े, समझ लीजिए 200 मेंबर जुड़े थे। तो 200 मेंबर 3100 रुपये के हिसाब से हुआ 6.5 लाख के करीब, 6-6.5 लाख के करीब 3100 रुपये के हिसाब से हुआ 200 मेंबर्स का। और आप सभी जानते हैं कि सभी ग्रुप्स को मिलाकर लगभग 500 मेंबर हैं। उन 200 से अलग सबसे 51-51 रुपये फीस ली गई है, यानी कि 300 बंदों से 51-51 रुपये फीस ली गई है। तो 51-51 फीस का हुआ 15.5 लाख के करीब का, यानी कि 21-22 लाख के करीब सिर्फ एक जो ग्रुप्स के जो मेंबर्स जुड़े हैं उनकी फीस है 21-22 लाख के करीब। दोस्तों ये तो बात हुई सिंपल सी। और जो मन्नू भैया कह रहे हैं कि 14 लाख रुपये आए करीम भैया की साइड से, तो 14 लाख रुपये दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 14 लाख रुपये है ना, वे 14 लाख रुपये जो करीम भैया के अकाउंट से मन्नू भैया के उसमें ट्रांसफर हुए हैं अब तक, सिर्फ 14 लाख रुपये। तो सोच लीजिए कि 21-22 लाख रुपये तो सिर्फ मेंबर्स की फीस है। और दूसरी बात है कि जो हम क्रिया करवाई है जो मेंबर्स ने, क्योंकि 500 मेंबर्स में लगभग 300 मेंबर्स ने क्रिया करवाई है और बलि करवाई है। तो क्रिया और बलि का पैसा सीधा उन्होंने करीम भैया के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, उससे बाद हमने नहीं पता कहाँ गया। तो बहुत 300 बंदों ने जो बलि करवाई है, 6-6 हज़ार रुपये की क्रिया करवाई है, 2100 रुपये, 1100 रुपये की, 500 रुपये की बलि भी करवाई है, जो कई लाख रुपये बैठते हैं दोस्तों, कई लाख। और नेगेटिव चेकिंग की बात है, नेगेटिव चेकिंग भी करीम भैया ने की थी। इसमें सिंगल मैन के शायद 500 पता नहीं 1100 रुपये थे और फैमिली चेकिंग की 3100 रुपये फीस थी। वो तो बहुत 1000 के करीब बंदों ने जो करीम भैया से चेकिंग करवाई होगी, उसके भी कई लाख रुपए बैठ रहे हैं दोस्तों। 15-20 लाख रुपए, 20-25 लाख रुपए उसके भी करीम भैया के पास गए हैं। तो इतने सारे पैसे जो करीम भैया के पास गए हैं पब्लिक से, सिर्फ चेकिंग के और मेंबर्स के, और जो एक्स्ट्रा डोनेट किया हो तो अलग ही है। जैसे मन्नू भैया की वीडियो में दिखाई दिया है कि कईयों ने 21,000 रुपये भी, कईयों ने ज़्यादा किए हैं, कईयों ने 51-51 दो बार ट्रांसफ़र किया है करीम भैया खाते में, एक दरबार के नाम के और एक फ़ीस के नाम के। तो सबसे पहले तो करीम भैया ने कहा था कि जितना भी पैसा है उसमें उसका कोई भी लेन नहीं है, सब कुछ दाम के नाम के जाएगा, शनि मंदिर के नाम पर जाएगा। सबसे पहले तो ये झूठ करीम भैया आपका पकड़ा गया। चलो कोई बात नहीं, आपने सिर्फ 14 लाख रुपये आपके अकाउंट से मन्नू भैया के खाते में ट्रांसफ़र हुए हैं, सिर्फ 14 लाख रुपये। और सच में 60-70 लाख रुपये का हेर फेर हो आ गए होंगे आपके अकाउंट में। इस तरह 60-70 लाख में से 14 लाख रुपये सिर्फ मन्नू भैया के अकाउंट में गए हैं। तो फिर दोस्तों, और आप कह रहे थे कि सारा पैसा मंदिर के नाम का मैं जुटा रहा हूँ यो, और सब कुछ में सब शनि धाम में सारा पैसा जा रहा है। तो ये तो बात हुई दूसरी। और थोड़ा सा मैं मन्नू भैया को कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उग्र स्वभाव में बोलते हैं और ये थोड़ा सा प्यार, करीम भैया थोड़े से प्यार में बोलते हैं, इसलिए व्यूवर्स को थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि आप थोड़े से उग्र गुस्से स्वभाव में बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको दोस्तों बताने देना चाहूँ कितनी की लूट हुई है। जितने पैसे करीम भैया के अकाउंट में गए हैं उसमें से 14-15 लाख रुपए ही मन्नू भैया के अकाउंट में गए हैं। मैंने जब फीस दी थी तो मैंने
करीम भैया के नाम की फ़ीस नहीं दी थी। मैंने इसलिए फ़ीस दी थी कि मेरा पैसा सनी धाम में जाएगा और मुझे थोड़ा मार्गदर्शक भी मिल जाएगा। तो मेरा पैसा सनी धाम में गया ही नहीं, तो बीच में ही खा लिया गया। दोस्तों ये तो बात हुई कुछ जो मैंने बताया कि सिर्फ ग्रुप्स मेंबर्स की, जिन्होंने क्रिया करवाई है, बलि करवाई है, और ग्रुप मेंबर कितनी फीस है, 21-22 लाख रुपए तो सिर्फ फीस के ही हुए हैं। किसी ने चैरिटी के लिए दान किया है बहुत यानी कि 60-70 लाख रुपए तो दोस्तों हेर फेर है। ये तो बात हुई सिर्फ ग्रुप्स मेंबर्स की। और जो ऑनलाइन जिसने चेकिंग करवाई है, ऑनलाइन सिंगल मैन चेकिंग और फैमिली चेकिंग, उसमें से उन्होंने फैमिली के नाम के भी क्रिया के पैसे भी करीम भैया के खातों में बहुतों ने डाले हैं। तो वे पैसे कहाँ गए दोस्तों? सिर्फ करीम भैया के अकाउंट से 14-15 लाख रुपए ही मन्नू भैया के यानी सनी धाम के अकाउंट में गए हैं। तो मतलब दोस्तों आप खुद समझ सकते हो। मैं ग्रुप मेंबर से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप खुद अपना दिमाग लगा सकते हो दोस्तों, क्योंकि ग्रुप्स मेंबर्स अभी भी मन्नू भैया को मानते हैं, लेकिन 2-3 जन हैं जो अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं कि मन्नू भैया गलत है। लेकिन सच्चाई जो है दोस्तों, और मैं करीम भैया को एक संदेश देना चाहूँगा। मैं एक ग्रुप मेंबर होने के नाते मुझे आपके बैंक की स्टेटमेंट देखनी है, नहीं या मुझे मेरे 5100 रुपये वापस कर दीजिए, या फिर मुझे अपने बैंक के अकाउंट की डिटेल दिखा दीजिए, शुरू से लेकर 3-4 महीने की, जितने पैसे आए हैं और कितने सनी धाम में गए हैं। इधर उधर नहीं, सिर्फ सनी धाम में कितने गए हैं और कितने आपके अकाउंट में आए हैं, बलि के नाम की, क्रिया के नाम के, और ग्रुप मेंबर्स की फ़ीस के नाम के, चैरिटी के नाम के, जितने पैसे आए हैं सब दिखा दीजिए तो करीम भैया, और या फिर मेरी फ़ीस मुझे वापस कर दीजिए। मैं अभी भी आपके ग्रुप में मेंबर हूँ, आप देख सकते हैं। मैं क्योंकि आपकी जो बातें हैं मुझे अभी भी चुभ रही, क्योंकि मैं ग्रुप में आप कभी मन्नू भैया को बिजनेस के माइंड कह देते हैं कि मन्नू भैया का थोड़ा बिजनेस के हिसाब से सोचते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाइयों, ग्रुप मेंबर्स हैं जो करीम भैया ने एक बात और कही थी मेरे दिमाग में, जो कि अपने पितरों को नहीं पूछना चाहिए। अगर आप पितरों को नहीं पूछोगे तो 2-3 साल आपको परेशान करेंगे, फिर परेशान करना बंद कर देंगे, ऐसा बोला था। क्योंकि आपने आगे जाना है, करीम भैया की बात ये थी। अगर करीम भैया ये कहते हैं कि उनका आशीर्वाद लेकर आपने आगे चलना है, आपने आगे की सोचनी है, सिर्फ वहीं नहीं रुक जाना, तो मैं मान लेता। लेकिन करीम भैया ने सीधे कि पितरों को नहीं पूछना चाहिए, तो ये भी बात मैं उनकी नकारता हूँ। और दोस्तों सच्चाई देखिए अपने आंखों से कि कितना पैसे का हेरफेर हुआ है और सनी धाम में कितना गया है दोस्तों। और करीम भैया मन्नू भैया से उनके अकाउंट की डिटेल मांग रहे हैं कि 3-4 महीने का आप अपना दिखा दें। मन्नू भैया क्यों दिखाए? मन्नू भैया के पास जो पैसा गया है वो मन्नू भैया के नाम से गया है। आपने मन्नू भैया के नाम से पैसे मांगे हैं, सनी धाम के नाम से पैसे मांगे। आपने ये कहा कि जो मेरे पास पैसा आएगा मैं उसमें से 1 रुपया भी नहीं रखूँगा, सब सनी धाम मंदिर के नाम से सनी धाम में जाएंगे। आपने ये कहा अपने मुंह से, इसलिए आपके पास पैसे आए हैं। तो आपको दिखानी चाहिए अपनी 3-4 महीने के अकाउंट की डिटेल। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ, या तो मेरी फ़ीस लौटा दीजिए और मुझे मेरा ग्रुप से लीव कर दीजिए, मुझे लेफ़्ट कर दीजिए, और या फिर मुझे 3-4 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट दिखा दीजिए, जो भी आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, गए हैं। और आपकी रही बात आपकी चेकिंग की, आप सिंपल चेकिंग करते हो, जो मन्नू भैया अपने के दरबार में हम कॉल करके सिंपल चेकिंग कर सकते हैं, आप ऐसी ही चेकिंग करते हो। और आपने हमारे ग्रुप की सिर्फ एक ही बार चेकिंग की है, उसमें भी मैंने एक टेलीग्राम पे मैसेज भेजा था, एक व्हाट्सएप पे आप पे मैसेज भेजा था। दोनों में थोड़ी अलग अलग डिफरेंस बताया था, डिफरेंस था दोनों की बातों में कि चेकिंग कैसी, दोनों चेकिंग में डिफरेंस था। जो ग्रुप टेलीग्राम पे बोली थी और व्हाट्सएप पे बोली थी, दोनों चेकिंग में डिफरेंस बहुत था। और जो आप बताते हैं, आप बोलते बहुत मीठा है करीम भैया, बोलते बहुत ज़्यादा मीठा है, और यह तो बात आपकी माननी पड़ेगी। आपने तो मन्नू भैया पर इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर दिया। और ग्रुप मेंबर्स को मैं बताना चाहूँगा, मेरी बातों पर एक बार जरूर गौर कीजिएगा। और मैं चाहता हूँ कि करीम भैया अपना अकाउंट का स्टेटमेंट 3-4 महीने की दिखाएं, उसके बाद मैं संतुष्ट होऊंगा। क्योंकि मन्नू भैया ने भी कहा है कि 3-4 अकाउंट है करीम भैया के, उनके अकाउंट की डिटेल्स हमें दिखा दीजिए, मैं संतुष्ट होकर आपके ग्रुप में जुड़ जाऊंगा। नहीं, मुझे 5100 रुपये देकर मुझे उस ग्रुप से लीव कर दीजिए, मैं खुशी लीव होने का तैयार हूँ। और मन्नू भैया से कहना चाहूँगा, जय शनिदेव मन्नू भैया। और आपको मैं 5-6 साल से फॉलो कर रहा हूँ, आपके दरबार में आना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको मानता हूँ, क्योंकि आपने
बहुत से नौजवानों को गलत राह से एक आध्यात्मिक राह दिखाई है और जाप की राह दिखाई है, और उस ईश्वर की उस अलौकिक शक्तियों का के बारे में आपने बताया है और उसके बारे में जानने के लिए जिज्ञासा जगाई है। इसलिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और जय सिंहदेव भैया, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और जब अभी तो मैं धाम में नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मैं कभी आया ही नहीं हूँ, सबसे पहली बात तो धाम में, लेकिन उस धाम का आशीर्वाद मेरे पास हमेशा रहा है। जय संदेव भैया, कृपा बनाए रखना और शनि भगवान को मेरा